गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ग्लैंड क्या है, मतलब ग्रंथि किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब मानव शरीर में ग्रंथि का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और मानव शरीर का मुख्यतः 7 जो है प्रकार की जो है ग्लैंड पाई जाती है। ये जो है ग्लैंड बहुत ही छोटी एवं सूक्ष्म होती है और तथा अपने अंदर से जो जो रसायनों का जो स्राव कर अत्यंत ही सूक्ष्म रूप से मानव शरीर पर प्रभाव डालती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक तत्व को ही हम हार्मोन कहते हैं। और मानव शास्त्रियों के ग्रंथियों को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है कि अंतस्रावी ग्रंथि, दूसरा है बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो इसमें जो है तो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है ऐसी ग्रंथि से होती है जिससे निकलने वाला स्राव विशेषकर जो है नालिका द्वारा बाहर आता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि का स्राव सीधे रक्त में नहीं मिलता है। इन ग्रंथियों में प्रमुख है जैसे संवेदन ग्रंथि, लार ग्रंथि और अनुश्रुति ग्रंथि। तो इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि तो 3 तरह इसमें जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि 3 तरह का होता है। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा जो कि ब्लड में नहीं मिलता है वो बाहर, जैसे पसीना उसीना होता है, इस पर मैं बात करती हूँ अभी। तो वो सब जो है उससे जो है हमारा रक्त से उसका कोई भी संबंध नहीं होता है और इस तरह का, और इस ग्रंथि के द्वारा व्यक्ति का विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी नहीं होता है। अब अंतस्रावी ग्रंथि जो है, अंतस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जिसका स्राव सीधे खून में मिल जाता है, क्योंकि इसमें कोई नालिका नहीं होती है और इसके लिए उसे नालिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो है अंतस्रावी ग्रंथि को जैसे पीयूष ग्रंथि, पेलियन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और उसके बाद पेंक्रियाज और उसके बाद जो है यौन ग्रंथि। अब उसमें है कि पीयूष ग्रंथि क्या है। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यह मस्तिष्क में रहती है और यह 2 भागों में, इसे भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है उसके बाद जो है एंटेरियर और पोस्टेरियर, पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटेरियर और पोस्टेरियर 2 भागों में बांटते हैं। और एंटेरियर को जो है एंटेरियर या फिर हम उसको जो है अग्रवर्ती भी कहते हैं और इसका अग्रवर्ती भाग द्वारा जो मुख्यतः से भी 2 प्रकार का हार्मोन्स स्रावित होता है। ट्रॉफिक हार्मोन्स, दूसरा विकास हार्मोन्स। ट्रॉफिक हार्मोन्स शरीर में स्थिर दूसरी ग्रंथि जैसे एड्रिनल ग्लैंड, कंठ या यौन ग्रंथि में अनियमितता होने पर उसे संतुलित करती है। विकास हार्मोन्स से शरीर का विकास होता है। अगर इस हार्मोन्स का स्राव अधिक हो जाता है तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। उसके बाद जो है फिर हम इंटीरियर और पोस्टेरियर में होता है कि पीयूष के जो है परिवर्तित या पोस्टेरियर भाग से जो हार्मोन्स निकलता है उसे हम प्यूटरीन कहा जाता है, जो व्यक्ति के ऊपर 3 तरह का प्रभाव को डालता है। एक, यह रक्तचाप को बढ़ा देता है, दूसरा है चिकनी मांसपेशियों को विकास करता है और विक्र के कार्यों में भी मदद करता है। कल मैं इस पर दूसरे टॉपिक बात करूं जिसमें पेनियल ग्लैंड पे मैं बात करूंगी। थैंक यू।